आपको बताएं कि महा एग्जिट पोल अब से कुछ देर बाद आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविजय किसकी होने वाली है, झारखंड में किंग कौन बनने वाला है, और यूपी उपचुनाव में यानी सेमीफाइनल 2027 का कौन जीतने वाला है, आज आपको बताऊंगी। क्योंकि 6:30 बजे के बाद से हम आपको फिगर्स दिखाना शुरू करेंगे, किसकी सरकार बन रही है, कौन अपने लिए सीटें जीत रहा है और कौन नया सत्ता का किंग बनकर महाराष्ट्र पर काबिज होगा, झारखंड पर काबिज होगा, और यूपी उपचुनाव में किसके पास सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आज ये सब आपको बताएंगे, क्योंकि झारखंड में भी वोटिंग 5 बजे खत्म हुई है, और वहीं अब से थोड़ी देर बाद 2 मिनट बचे, आप घड़ी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वोटिंग खत्म होने वाली है। यानी तब तक जो लोग वोटिंग की कतार में लगे रहेंगे वो ही वोट डाल पाएंगे। 6 बजे तक महाराष्ट्र की वोटिंग खत्म होगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं महाराष्ट्र में जिन बड़े बड़े दिग्गजों ने आज वोट डाला है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री वोट डालने पहुंचे हैं, खुद थाने से चुनाव वो लड़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे, आप उनकी तस्वीर देखिए पूरे परिवार के साथ, श्रीकांत शिंदे उनके बेटे हैं, पूरा परिवार वोट डालने वाला। अगली तस्वीर दिखाइए। एकनाथ शिंदे के साथ साथ आप ये तस्वीर देखिए, शरद पवार वोट डालने पहुंचे हैं। बारामती से अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए बारामती इन्हीं का गढ़ थी, लेकिन अब अजीत पवार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। नितिन गडकरी वोट डालने पहुंचे हैं। नागपुर में प्रचार की भी कमान संभाली और नागपुर की बड़ी चेहरे के रूप में आज वोट डालने पहुंचे, क्योंकि सांसद हैं वो। और ये तस्वीर आपको दिखाती हूं अगली। राज ठाकरे, उनके बेटे खुद अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं माहिम से। राज ठाकरे वोट डालने पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और काफी गर्मा गई सियासत। अगली तस्वीर आपको दिखाती हूं, तो महाराष्ट्र के दिग्गज हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी की तस्वीर देख लीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि झारखंड में अगर सरकार बनती है तो बाबूलाल मरांडी चेहरा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो वोट डालने पहुंचे थे। बाबूलाल मरांडी की तस्वीर आपने देखी। लेकिन महाराष्ट्र क्योंकि माया नगरी भी है, मुंबई, तो वहां बड़े बड़े स्टार्स वोट डालने पहुंचे। वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि शाहरुख खान वोट डालने पहुंचे अपने बच्चों के साथ। शाहरुख खान वोटिंग के लिए पहुंचे थे मुंबई में। ये तस्वीर देर शाम शाहरुख खान की उनकी बेटी के साथ आ रही है, उनका बेटा भी साथ है, वो वोट डालने पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाते हैं। सलमान खान वोट डालने पहुंचे थे। अब शाहरुख खान तो वोट डालने पहुंचे, माया नगरी में सलमान खान भी वोट डालने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर उनकी आ रही है। सलमान खान की वो तस्वीर देख लीजिए। और सलमान खान हैवी सिक्योरिटी में पहुंचे हैं वोट डालने। आप जानते हैं कि जिस तरह के थ्रेट सलमान खान को आ रहे थे, उसके बाद इस हैवी सिक्योरिटी में वोट डालने के लिए सलमान खान पहुंचे हैं। ये उनकी तस्वीर आप देखिए। आप इसको फुल फ्रेम भी काट सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने वोट डाला। सुबह सुबह सबसे पहले अगर माया नगरी का कोई चेहरा नजर आया तो वो अक्षय कुमार थे। सुबह सुबह जाकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। ये अक्षय कुमार की तस्वीरें हैं। अक्षय कुमार ने वोट डाला। और सैफ अली खान और करीना कपूर भी वोट डालने पहुंचे। वो भी तस्वीर देख लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सैफ और करीना वोट डालने पहुंचे। बहुत सारे लोग उनके साथ थे तस्वीर खिंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। अब आपको याद दिला देती हूं कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी। उसका दारोमदार इस बात पर भी है कि पिछली बार का गणित क्या था। पिछली बार का गणित महाराष्ट्र में क्या था, वो आपको पहले दिखा देती हूं। महाराष्ट्र में 160 सीटें बीजेपी, ये मौजूदा समीकरण है। मौजूदा समीकरण में बीजेपी के पास 160 है, 40 पर शिवसेना है, और वहीं एनसीपी अजीत पर 40 सीटें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मौजूदा समीकरण है। ये महायुति की तस्वीर है विधानसभा की। और वहीं आपको दिखा देती हूं कि महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के पास 44 है, 16 शिवसेना उद्धव गुट के पास है, और 13 सीटें हैं एनसीपी शरद पवार के पास। तो ये मौजूदा समय। अब इसमें बहुत सारा इजाफा करना पड़ेगा कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी है, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो वापस आ रहे हैं। झारखंड की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। झारखंड की भी तस्वीर आपको दिखाती हूं कि झारखंड में 2019 में क्या तस्वीर थी, और अब इस बार झारखंड में क्या बीजेपी रिटर्न्स होने वाला है। एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। एक तस्वीर आपको झारखंड की दिखा देती हूं कि झारखंड में 2019 में क्या तस्वीर थी। तो 2019 में झारखंड की यह तस्वीर आप देख लीजिए। झारखंड विधानसभा में बीजेपी के पास 25 और जेएमएम प्लस, जिसमें कांग्रेस भी आरजेडी भी है, 47 सीटें थी। इसीलिए वहां पर
इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इस बार झारखंड क्या बीजेपी को मैंडेट देता है देखना होगा थोड़ी देर बाद। लेकिन इन फिगर्स को कैसे बदलना होगा उसके लिए थोड़ी देर बाद, मैं आपको बार बार बता रही हूं, 6:30 बजे से हम आपको फिगर्स दिखाना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले यूपी उपचुनाव के आंकड़े आपको दिखाएंगे। यूपी ने किसको चुना है, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ। ये एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा आज बवाल की खबरें आई हैं। यूपी में उपचुनाव था लेकिन तनाव ही तनाव था। ये रिपोर्ट पहले देखिए। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा और झारखंड की 38 बची सीटों और यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। सभी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 100% हमारी सरकार आएगी। बहुमतानी यही। अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। वोट का प्यार मिल ही चुका है, बस 23 तारीख का इंतजार, और बस 23 तारीख का इंतजार करिए। चुनावी दंगल के बीच यूपी में कई जगह महाभारत भी देखने को मिली। कई जगहों पर पथराव तो कहीं मतदान के बहिष्कार का मामला सामने आया। सबसे पहली तस्वीर आपको मुजफ्फरनगर के मीरापुर की दिखाते हैं, जहां मतदान के दौरान हंगामे की खबर आई। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने पुलिस प्रशासन पर एक समुदाय विशेष को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की कुंदरकी की है, जहां सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इसमें मतदान केंद्र से पहले बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वर्ग विशेष का वोटर आईडी कार्ड चेक करती नजर आई। तीसरी तस्वीर कानपुर के सीसामऊ की है, जहां मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। शिकायत मिलने पर ईसी ने एक्शन लिया और वोटरों को मतदान न करने देने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। वहीं एक और हैरान करने वाली तस्वीर मैनपुरी से सामने आई, जहां दलित युवती के रेप के बाद हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना करने पर युवती की हत्या हुई है। बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम। कल नहीं लेगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लेगो वोट साइकिल में। के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है। उपचुनाव में हंगामा, पथराव, हत्या के बाद जहां प्रशासन एक्शन मोड में दिखा, तो वहीं सियासी पारा भी लगातार हाई रहा। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटें 27 के सत्ता का सेमीफाइनल तय करेंगी। वहीं महाराष्ट्र में महामुकाबले की महाजीत का सेहरा किसके सर सजता है, आज ये भी तय होगा। असली नकली, वोट जिहाद, नोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। किसका जादू चला है और किसका नहीं चला है, आज तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।